नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है एक एम्पायर जो 2000 साल पहले था, उसकी कला इतनी रिफाइंड कैसे थी कि आज भी वो हमें इंस्पायर करती है। आज हम ले जा रहे हैं आपको एक टाइमलेस जर्नी पर, मॉडर्न स्कल्पचर के युग में, जहां पत्थर बोलते थे और धर्म की गाथाएं स्तंभों पर लिखी जाती थी। From the majestic Ashokan pillars to the spiritual beauty of Yaksha and Yakshi figures, ये वीडियो कवर करेगा सब कुछ, रॉयल आर्ट से लेकर फोक ट्रेडिशंस तक, चुनर सैंडस्टोन से लेकर सारनाथ के लायंस तक। तो अगर आप हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर के दीवाने हो, ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं ये रोचक सफ़र मौर्यन कला की दुनिया में। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे युग के बारे में जो भारत की कला और संस्कृति का एक गोल्डन चैप्टर था, मौर्यन काल। मौर्यन एम्पायर की स्थापना हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा और इसका विस्तार इतना बड़ा था कि ये ऑलमोस्ट पर्शिया तक चला गया था, जो उस समय पावर और कल्चर का एक बहुत बड़ा सेंटर था। इस एक्सपेंशन के साथ ही शुरू हुआ एक नए युग का आरंभ, मौर्यन स्कल्पचर। मौर्यन कला को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक है रॉयल आर्ट और दूसरा है फोक आर्ट। रॉयल आर्ट में आते हैं अशोकन पिलर्स और रॉयल पैलेसेस, वहीं फोक आर्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं यक्षा और यक्षी के फिगर्स, जो आम जनता के स्पिरिचुअल और लोकप्रिय विश्वासों को दर्शाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और आइकॉनिक कल्चरल रिमेन्स हैं अशोकन स्तंभ या पिलर्स के कैपिटल्स और क्राउनिंग एनिमल्स फिगर्स। ये पिलर्स बनाए गए थे द ग्रेट चुनर सैंडस्टोन से, और सबसे खास बात यह है कि इन पर एक ऐसी लस्टरियस पॉलिश है जो न समय से मिटी न मौसम से। एक टिपिकल अशोकन स्तंभ दो मेन पार्ट्स में होता है, शाफ्ट एक लंबी सीधी कॉलम और दूसरा कैपिटल ऊपर का हिस्सा जिसमें होता है एक एनिमल स्टैचू, और ये एनिमल फिगर होते हैं लायन, बुल, एलिफेंट या हॉर्स, जो धर्म और शक्ति के प्रतीक थे। अशोका ने करीब 30 फ्री स्टैंडिंग पिलर्स बनवाए और उनमें से 10 पिलर्स पर लिखाए गए थे धर्म के उपदेश, इंसानियत, दया और सत्य के संदेश। एक और फैसिनेटिंग फैक्ट, ये जो एबकस और क्राउनिंग एनिमल्स हैं, ये एक राउंड कार्विंग स्टाइल में बने थे। इसका मतलब है कि ये स्कल्पचर हर एंगल से देखने लायक होते हैं, यानी 360 डिग्री परफेक्शन, और सब कुछ एक ही सिंगल स्टोन से बनाया गया था। इमेजिन करें, एक ही पत्थर से इतनी डिटेल्ड कार्विंग बिना किसी मॉडर्न टूल के। अब बात करते हैं मॉडर्न स्कल्पचर के कुछ आइकॉनिक मास्टरपीसेस की, जो हमें उनकी कला का लेवल और उनका ऑब्जर्वेशन पावर दिखाते हैं। द रामपुरवा बुल कैपिटल। ये कैपिटल एक बुल को दिखाता है जो स्टाइलिस्टिकली पर्शियन लायन से मिलता जुलता लगता है। अगर आपने एंशियंट पर्शियन आर्ट देखा हो तो आपको सिमिलैरिटीज ज़रूर दिखेंगी। ये बुल काफ़ी विगरस लगता है, उसकी बॉडी में एक एनर्जी है। इस स्कल्पचर में एनिमल का वॉल्यूम और एनाटॉमिकल डिटेल्स इतनी फाइनली कार्व की गई है कि लगता है जैसे आर्टिस्ट ने नेचर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया हो। मसल्स, पोस्चर और फॉर्म सब कुछ काफ़ी रियलिस्टिक है। लेकिन एक छोटी सी बात जो थोड़ी ऑफ लगती है, ये नेचुरलिस्टिक बुल जब एबकस के कन्वेंशनल पैटर्न के साथ कंबाइन होता है तो दोनों स्टाइल में एक प्रॉपर हार्मनी नहीं बन पाती, थोड़ा सा मिसमैच लगता है। इसके बाद आता है रामपुरवा लैंड कैपिटल। इस लैंड कैपिटल का डिज़ाइन क्लोजली रिजेंबल करता है एक इन्वर्टेड लोटस को, जिसमें लोटस के पेटल्स क्लियरली मार्क्ड हैं। इसमें भी आपको दिखेगी वही लस्चरियस पॉलिश जो मॉडर्न आर्ट का एक सिग्नेचर फीचर थी। यहाँ लायन राउंड एबकस पर बैठा हुआ है और ऊपर एक क्राउनिंग स्टैचू है जिसमें लायन को सीटेड पोजीशन में दिखाया गया है। और दोस्तों, ये लायन बस एक रफ कार्विंग नहीं है, इसका हर डिटेल
मास्टरफुली स्कल्प्ट किया गया है। मसल्स, वेन और इवन पॉज सब कुछ फाइनली रेंडर्ड है। उसके मेन की यूनिफॉर्म कर्ल्स एक सिमेट्री और रिपीटेशन दिखाते हैं जो एक तरफ कन्वेंशनल स्टाइल है लेकिन डिटेलिंग में एक हाई स्किल लेवल भी। पूरे स्कल्पचर में बैलेंस है, रियलिज्म और सिंबॉलिक स्टाइल का एक ऐसा ब्लेंड जो सिर्फ मॉडर्न स्कल्पटर्स ही बना पाए। ये एग्जाम्पल्स हमें ये बताते हैं कि मॉडर्न स्कल्पटर्स सिर्फ क्राफ्टमैन नहीं थे, वो ऑब्जर्वर, थिंकर्स और नेचर के लवर्स भी थे। मॉडर्न साम्राज्य में लाइन फिगर का यूज सिर्फ एक रॉयल सिंबल नहीं था बल्कि उसका सिंबॉलिक मीनिंग भी था, जैसे कार्डिनल डायरेक्शंस यानी चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व। अब बात करते हैं लॉरियन नंदनघर लाइन कैपिटल की। लॉरियन नंदनघर के टॉल और ग्रेसफुल पिलर्स पर भी हमें एक और सीटेड लाइन फिगर मिलता है। ये फ्रीक्वेंट लाइन फिगर का यूज शायद इस वजह से भी हो सकता है कि लाइन एक दिशा का प्रतीक माना जाता था, स्पेशली नॉर्थ। लेकिन इस कैपिटल में एक अजीब सी चीज़ देखने को मिलती है। ये लाइन एबकस के ऊपर थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, जैसे उसका बॉडी पार्ट एबकस के बाहर निकल रहा हो। इससे स्कल्पचर की विजुअल बैलेंस थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। और अब बात करते हैं एक ऐसे स्कल्पचर की जो आज भी इंडिया का प्राइड है, सारनाथ लाइन कैपिटल। ये एक गेम चेंजर था मॉडर्न स्कल्पचर के इवोल्यूशन में, क्योंकि यहाँ पे हमें मिलता है 4 लाइंस एक साथ पहली बार, ना कि एक सिंगल एनिमल फिगर जैसे पहले के कैपिटल्स में। ये सिंबल भी डीपली बुद्धिस्ट फिलोसॉफी से जुड़ा हुआ है। बुद्ध यानी गौतम बुद्ध एक क्षेत्रीय प्रिंस जिसे कहा जाता था शाक्य मुनि या शाक्य सिम्हा, लायन ऑफ द शाक्यास। और ये फिगर्स भी कुछ कुछ पर्शियोपोली के लायन स्कल्पचर जैसे लगते हैं। देखा जाए तो फेस का स्टाइलाइजेशन, नोज और विक्शर का डिटेलिंग, मेन के लॉन्ग कर्ल्स, 4 लेग्स और क्लॉ, ये सब एलिमेंट पर्शियन स्टाइल के साथ मैच करते हैं। इस कैपिटल का बेस एक इन्वर्टेड लोटस जिसमें जेंटली कार्व्ड पेटल्स हैं। राउंड एबकस के ऊपर हाई रिलीफ में 4 एनिमल फिगर्स, लायन जो दर्शाता है नॉर्थ को, एलिफेंट ईस्ट, हॉर्स साउथ और बुल वेस्ट। ये 4 एनिमल्स रिप्रेजेंट करते हैं 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। एबकस के एनिमल्स में एक फ्रेशनेस और नेचुरलिज्म दिखता है जो स्ट्रांगली कॉन्ट्रास्ट करता है टॉप के कॉन्वेंशनल लाइन के साथ। लेकिन उन लाइन्स की लेग मसल्स और पॉज पावरफुली वे में मॉडल्ड है। उनका हेड फाइनली डिटेल्ड है जिसमें पैरेलल इंसाइज लाइन्स, ट्रायंगुलर आइज और सिमेट्रिकल नोज शो होती है, एक मैजेस्टिक और ऑथोरिटेटिव लुक के साथ। और सबसे खास बात, सारनाथ लैंड कैपिटल को 1950 में इंडिया के नेशनल एम्बलम के रूप में अडॉप्ट किया गया। आज भी यह इंडियन करेंसी, गवर्नमेंट सील्स और ऑफिशियल लोगोस का एक प्राउड सिंबल है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट मॉडर्न कैपिटल्स जिसमें सिर्फ कला नहीं बल्कि सिंबॉलिज्म, ऑब्जर्वेशन और टेक्निक का अल्टीमेट फ्यूजन दिखाई देता है। जहाँ रॉयल आर्ट में हमें पॉलिश, रिफाइनमेंट और सिंबोलिज्म दिखता है, वहीं फोक आर्ट में मिलती है रॉ एनर्जी और अर्दी एक्सप्रेशन। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यक्ष और यक्षी के फिगर्स। यक्ष फिगर्स काफ़ी रोबस्ट और अर्दी फील देते हैं। ये मोस्टली बनाए गए थे ग्रे चुनर सैंडस्टोन से। इनमें कुछ कॉमन फीचर हमेशा देखे जाते हैं: स्ट्रॉन्ग और पावरफुल फिजिक, एक फ्रंटल पोज, राउंड लेग्स और एक कॉन्ट्रास्ट बिटवीन फ्लैट बैक और राउंडेड चेस्ट एंड आर्म्स, एक पॉट बेलिड अपीयरेंस जो ऑलमोस्ट सभी यक्ष में मिलता है। ये फिगर पॉलिश तो कम होते थे लेकिन उनकी डायरेक्टनेस और रॉ एनर्जी उनकी आइडेंटिटी थी। फेमस यक्ष स्कल्पचर में शामिल है पाटना यक्ष, पारखम यक्ष, मणिभद्र यक्ष फ्रॉम पावा। बॉडी मॉडलिंग में ये रिजेंबल करते हैं लोहानीपुर के न्यू टॉर्सो से। ब्रॉड शोल्डर्स, थिक थाइज, एकदम सॉलिड ग्राउंडेड प्रेजेंस।
और अब बात करते हैं एक ऐसे स्कल्पचर की जिसे मॉडर्न आर्ट का क्राउन ज्वेल कहा जा सकता है, दीदारगंज यक्षी। ये फिगर है completely polished, fully finished from all the sides, unlike यक्षस जो मोस्टली फ्रंटल व्यू में स्कल्प किए गए थे। दीदारगंज यक्षी में एक एलिगेंट फीमेल फॉर्म, सेंसुअस कर्व्स, अ ग्रेसफुल पोस्चर, एक लॉन्ग नेकलेस जो रिदमिकली स्विंग करता है बिटवीन हर फुल ब्रेस्ट्स, टेपरिंग डाउन टू अ नैरो वेस्ट, ब्रॉड हिप्स, फाइनली शेप्ड आईज, चिन और एब्डोमेन। दीदारगंज यक्षी के ऑर्नामेंट्स और ड्रेपरी यक्ष के जैसे ही डिटेल्ड हैं, लेकिन एक रिफाइंड और सोफिस्टिकेटेड टच के साथ। और इंटरेस्टिंगली यक्षीस को ट्री स्पिरिट्स माना जाता था, स्पेशली इन बुद्धिस्ट आर्ट। उन्हें अक्सर दिखाया जाता है ट्री को होल्ड करते हुए या उसके साथ एम्ब्रेस्ड, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखाते हैं नेचर के साथ। तो दोस्तों, जहां एक तरफ अशोकन पिलर और रैन कैपिटल्स मौर्यन रॉयलिटी और पावर को दिखाते हैं, वहीं यक्ष और यक्षी के फिगर्स एक डीप कनेक्शन दिखाते हैं लोक संस्कृति, स्पिरिचुअलिटी और नेचर के साथ। रॉयल या फोक दोनों ही स्टाइल ने भारतीय कला का फाउंडेशन बनाया, जिसका असर हमें आज भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये थी एक रोचक यात्रा मॉडर्न स्कल्पचर के युग में, जहां एक तरफ हमें मिले अशोकन स्तंभ, रॉयल कैपिटल्स और सारनाथ लायन, वैसे ही दूसरी तरफ हमें मिले यक्ष यक्षी जैसे लोकप्रिय मूर्तियों का रॉ और स्पिरिचुअल चार्म। मौर्यन आर्ट ने न सिर्फ कला के नए स्टैंडर्ड सेट किए, बल्कि एक ऐसी विजुअल लैंग्वेज क्रिएट की जो भारतीय सभ्यता का हिस्सा बन गई। ये कला सिर्फ पत्थर पर की गई कार्विंग नहीं थी, ये थी एक सिविलाइजेशन की हार्ट बीट, पावर, धर्म, प्रकृति और मानवता का दर्पण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं आपका फेवरेट मॉडर्न स्कल्पचर कौन सा था, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही और वीडियोस के लिए। बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आप भी एक कल्चरल जर्नी मिस ना करें। मैं मिलती हूँ आपके साथ अगले एपिसोड में एक नए युग, नए आर्ट फॉर्म या नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय कला।